ये जेल ब्रेक की एक ऐसी कहानी है जो सच होते हुए भी किसी मूवी से कम नहीं लगती। मेक्सिको के दरिंदों का बादशाह, दुनिया का सबसे शातिर ड्रग लॉर्ड जो जेल की दीवारों को तोड़कर आज़ादी तक पहुंचा, ये है एल चापो और उसका डेयरिंग जेल ब्रेक। इस कहानी में हम एल चापो, जिसे जोक्विन गुज़मान के नाम से भी जाना जाता है, कि जिंदगी के हर पहलू को समझेंगे। कैसे एक छोटे से गांव से आया ये लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड बन गया, किस तरह से उसने जेल से भागकर एक डेयरिंग जेल ब्रेक किया और कैसे उसकी कहानी आखिरकार उसको डाउनफॉल की तरफ ले गई। हर मोड़ पर सस्पेंस, थ्रिल और पावर की कहानी है। एल चापो का जन्म 4 अप्रैल 1957 को मेक्सिको के सिनालोआ स्टेट के लाटूना नामक गांव में हुआ। ये एक ऐसा गांव है जहां लोगों की जिंदगी बहुत कठिन होती है। गरीबी और संघर्ष से भरा था उसका बचपन। उसने देखा कि किस तरह उसके परिवार को रोजाना खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी भूख थी जो उसे कुछ बड़ा करने पर मजबूर करती थी। गुज़मान के पिता एक छोटे से किसान थे। उसने अपने पिता के साथ छोटी मोटी स्मगलिंग से अपने करियर की शुरुआत की। पहले ये सिर्फ कुछ चोरी छिपके माल बेचता था। आखिरकार उसने डिसाइड किया कि वो ड्रग ट्रेड की दुनिया में कदम रखेगा। सिनालोआ कार्टेल का एक नया उभरता सितारा था एल चापो। उसने ऐसे रिश्ते बनाए जो उसे मेक्सिको के ड्रग ट्रेड का सुल्तान बना गए। कोकीन और हीरोइन का एक ऐसा नेटवर्क जो लैटिन अमेरिका से अमेरिका तक फैल गया। जितना बड़ा उसका एम्पायर बढ़ता गया, उतनी ही तेजी से एजेंसीज उसके पीछे पड़ती गई। गुज़मान के लिए अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, भागना। साल 1993 में एल चापो को पहली बार अरेस्ट किया गया, लेकिन इस शातिर माफिया के लिए जेल भी एक मजे का घर बन गया। मैक्सिकन जेल में रहकर भी उसने अपना काम जारी रखा। उसका कार्टेल अब भी बाहर से ड्रग्स का काम चला रहा था। लेकिन फिर आई 2001 की वो रात जब एल चापो ने अपनी पहली जेल ब्रेक की। लेकिन 2014 में मेक्सिको की अथॉरिटीज ने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया और इस बार उसे अल्टीप्लानो जेल में डाला गया। यह जेल दुनिया के सबसे हाई सिक्योरिटी जेलों में से एक थी। ये जेल ऐसी थी जहां से कोई भी क्रिमिनल निकलने का सपना भी नहीं देख सकता था। लेकिन गुज़मान को कौन रोक सकता था। अल्टीप्लानो जेल में गुजरते दिन एल चापो के लिए एक पजल की तरह थे। उसने जेल के हर छोटे से छोटे हिस्से को एक्सप्लोर किया, वीकनेसेस ढूंढी और फिर अपने नेटवर्क से बाहर काम करना शुरू किया। सिनालोआ कार्टेल का हर मेंबर अपने बॉस के लिए रेडी था। गुज़मान ने जेल से कम्युनिकेट करते हुए एक एस्केप प्लान बनाया जो दुनिया के लिए एक शॉक बन गया। ये प्लान था एक टनल के जरिए जेल से बाहर निकलना। ये टनल बनाने का काम करते हुए उसके लोग दिन रात लगे रहे। 1-1.5 किलोमीटर लंबा टनल जो एल चापो के बाथरूम से लेकर जेल के बाहर के एक फार्म तक जाता था, और सबसे छुपा हिस्सा था वो मोटर बाइक जो टनल में लगाई गई थी ताकि एल चापो को तेजी से निकलने में मदद मिले। इस टनल को बनाने के लिए गुज़मान ने बाहर के लोगों का इस्तेमाल किया जो इस मिशन में उनका साथ दे सकते थे। उसने यहाँ तक कि लोकल बिल्डर्स को भी इस्तेमाल किया जो शायद इस प्रोजेक्ट के मकसद को नहीं समझ रहे थे। पर इन सब के बीच एल चापो की चतुराई और समझदारी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया जो दुनिया को चौंकाने वाला था। 11 जुलाई 2015 की वो रात जब सब कुछ जैसे वक्त के हिसाब से हो रहा था, गुज़मान अपने सेल में था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक मास्टरमाइंड का काम कर रहा था। उसने अपने बाथरूम के फ्लोर का एक छोटा हिस्सा उठाया और नीचे से एक गुफा जैसी जगह निकली। वो टनल का एंट्रेंस था। सब कुछ एक पल में बदल गया। गुज़मान नीचे उतरा, मोटर बाइक स्टार्ट की और टनल में से तेजी से निकल गया। टनल का ये सफर गुज़मान के लिए आज़ादी का रास्ता था और 1.5 किलोमीटर के बाद वो जेल के बाहर था। एक फार्म हाउस के नीचे से निकलकर खुले आसमान के नीचे वहां एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। एल चापो, दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान, फिर से आजाद था। इस जेल ब्रेक के बाद उसने अपने कार्टेल के लोगों के साथ मिलकर जल्दी ही प्लान बनाया। उसने सोचा, मुझे अभी से छुपना है और इस बार मैं फिर से खुद को एस्टैब्लिश करूंगा। एल चापो के एस्केप के बाद पूरा मेक्सिको हिल गया। अथॉरिटीज के लिए ये एक ह्यूज एम्बैरेसमेंट थी। मेक्सिको की सरकार पर दुनिया भर का दबाव था क्योंकि एक बार फिर दुनिया के सबसे वांटेड क्रिमिनल ने जेल तोड़ दी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई, लेकिन एल चापो का कोई अता पता नहीं था। इंटरपोल और एफबीआई तक नहीं।
अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया और एक मैसिव मैन हंट शुरू हो गया। हर रोड ब्लॉक, हर सिटी और विलेज में मैक्सिकन और इंटरनेशनल फोर्सेस ने रेड करना शुरू किया। ये एक ऐसा टाइम था जब सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक साथ आने की ज़रूरत थी। लेकिन एल चापो, जो एक शातिर मास्टरमाइंड था, अपने कार्टेल के लोगों के साथ घने जंगल और माउंटेन्स के पीछे छुप गया। उसके छुपने की जगह इतनी आइसोलेटेड थी कि अथॉरिटीज़ को उसका पता लगाने में काफ़ी वक्त लगा। इस वक्त तक गुज़मान ने अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करके और भी बड़े प्लान्स बनाने शुरू किए। गुज़मान के लिए अब सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी थी, छुपना और सेफ रहना। उसने अपने कार्टेल के लॉयल्टी पर भरोसा किया और वो माउंटेनस और जंगल के बीच में अपनी सेफ हाउस में छुपा रहा। मैक्सिकन गवर्नमेंट ने कई बार रेड्स की, लेकिन हर बार एल चापो हाथ से निकल गया। उसने नए आइडेंटिटी और नए प्लान बनाए। एल चापो को छुपाने के लिए कार्टेल के मेंबर्स ने अपनी जान तक दांव पर लगाई, लेकिन गुज़मान का रंगमंच कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। उसके लोग धोखा देने लगे। कुछ कार्टेल मेंबर्स ने अथॉरिटीज को इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया। गुज़मान को पकड़ने का वक्त करीब आ रहा था। कुछ समय बाद मीडिया ने एल चापो के छुपने की जगह पर रूमर्स बनाना शुरू किया। ये रिपोर्ट होती रही कि गुज़मान अब भी जंगलों में छुपा हुआ है और गुज़मान को यह समझ आ चुका था कि कुछ तो करना पड़ेगा। एक फाइनल बिट्रेयल ने गुज़मान के रास्ते बंद कर दिए। एक कार्टेल मेंबर ने गुज़मान के फाइनल हाइडआउट का पता अथॉरिटीज़ को बता दिया। मैक्सिकन और अमेरिकन फोर्सेस ने मिलकर एक फाइनल स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। इस ऑपरेशन का टारगेट था एल चापो का अंतिम सेफ हाउस, जो डीप जंगल के अंदर था। ये सुबह का वक्त था जब मैक्सिकन मिलिट्री और मरीन ने गुज़मान के हाइडआउट को सराउंड कर लिया। गुज़मान के पास इस बार कोई रास्ता नहीं बचा था। एक बड़े फायर फाइट के बाद एल चापो को फिर से अरेस्ट किया गया। उसे हथकड़ियों में जकड़ा गया और हेलीकॉप्टर में बिठाकर जेल ले जाया गया। इस बार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड फाइनली जेल की दीवारों के पीछे था और इस बार वो वहां से निकल नहीं सकता था। गुज़मान के कैप्चर होने के बाद उनकी जिंदगी की कहानी दुनिया भर में छाई रही। इस बार उसके लिए ना कोई एस्केप प्लान था, ना कोई फ्रेंड्स जो उसका साथ देने आए। वो एक ऐसे जेल में था जहां सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि किसी को भी भागकर निकलने का मौका नहीं मिलता। एल चापो को अमेरिका भेजा गया, जहां उस पर केस चला। ये केस पूरी दुनिया ने देखा। कोर्टरूम में गुज़मान अपने फैसले का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शातिर स्माइल थी। कोर्ट का हॉल भरा हुआ था। मीडिया, पुलिस गुज़मान को गिरफ्तार करने में शामिल थे। जज ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। एल चापो का एम्पायर खत्म हो चुका था। ये सब कुछ गुज़मान के लिए एक नाइटमेयर की तरह था। पहले वो जेल से भागकर आज़ादी का जश्न मना रहा था और अब वो जेल की दीवारों में बंद था। उसने अपने जीने के लिए हर तरीका अपनाया था, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। गुज़मान ने सोचा, ये जिंदगी की कैसी उलझन है। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं। कोर्ट रूम से लेकर जेल तक उसने दुनिया को समझा दिया कि एक मास्टरमाइंड कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन आखिरकार उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। एक ऐसा मास्टरमाइंड जो अपनी दुनिया के सपने देखता रहा, लेकिन आखिरकार वह खुद अपने ही सपनों का शिकार बन गया। हर किसी को अपने सपनों की तलाश करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे जो भी करना है वह हमेशा अच्छे रास्ते से करें, वरना एक दिन आपको यह सब कुछ खुद ही छोड़ना पड़ेगा। एल चापो की कहानी एक लेसन है, एक वार्निंग और एक इंस्पिरेशन भी। और ये कहानी हम सब के लिए है जो कभी ना कभी अपने सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कभी कभी खुद से भी समझना पड़ता है कि उनका असली रास्ता क्या है। हमें यह पता चलता है कि किसी भी इंसान के लिए कभी भी कुछ भी संभव है, लेकिन वो कुछ भी करने से पहले यह ज़रूर सोचना चाहिए कि उनका यह डिसीजन उनके लिए क्या मायने रखता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और हमारे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, जहां हम एक और गुप्त राज का पर्दाफाश करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुनिया को नए नज़रिए से देखिए।